वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए, अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। अभी शफल नहीं किया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में, सभी को क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए मैसेज है 10 ऑफ कप्स का, 3 ऑफ वॉर्ड्स का, ओके, द हैंड का, एस ऑफ वॉन्ड्स का, द स्टार का ये कार्ड आना चाहता है, द सन का, बहुत अच्छा कार्ड है। तो सन का कार्ड आपकी रीडिंग में आने की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि इस कार्ड को मैं लेने वाली नहीं थी, लेकिन इस कार्ड ने खुद जगह बनाई है अपनी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, या आपको लगता था जो सिचुएशन आपकी बदल नहीं रही हैं, बहुत हो, मैंने तो अभी देखा ये स्टार का कार्ड है। ओह माय गॉड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये तो। बहुत सुंदर रीडिंग। ओके, किसी दूसरे डेक से लेते हैं इसका क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी उसे रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। प्लीज 10 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। राइपनेस का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड वैसे एस ऑफ पेंटिकल्स का है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कंडीशनिंग का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पॉसिबिलिटीज टू अकाउंट्स का कार्ड है, सब अकाउंट्स की क्लैरिफिकेशन में। थैंक यू बहुत सारे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्टार की कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। प्रोजेक्शन तो कह ही रही हूँ, ऑलरेडी बहुत प्रोजेक्शन है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, 2 कार्ड नहीं ले रहे। सन का क्लैरिफिकेशन क्या है? थैंक यू सो वेरी मच। एलोननेस, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सौरों का कार्ड, और इसमें बॉटम ऑफ द डेक कौन सा कार्ड था? इसमें था पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इसे ही रख लेते हैं। देखिए, वैसे एनर्जीज तो वैसी ही हैं जैसे पिछली कुछ रीडिंग्स में चली आ रही हैं, बस ऐसा लगता है जैसे कार्ड्स ही चेंज हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पर आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। अगर कार्ड रिपीट हुए हैं, कुछ मैसेज रिपीट हो रहे हैं तो जब मैंने इस कार्ड को देखा था ना, तो इस कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के गले को पीछे से खींचा जा रहा है। ये कार्ड बहुत ही डिफरेंट तरीके के हैं, और ये बाई चांस मेरे पास में आए हैं, यानी कि मैंने बाई चांस जो है ख़रीदे हैं। तो लेकिन ये कार्ड हैं बहुत अच्छे, वैसे इनके मीनिंग्स बहुत अच्छे हैं।
यहाँ पे जो मैं सबसे पहली चीज़ समझ पाई हूँ वो ये है कि आपकी एनर्जीज में प्रोजेक्शन तो है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि प्रोजेक्शन की एनर्जीज चल रही हैं। तो प्रोजेक्शन की एनर्जीज इसलिए चल रही हैं, ये बार बार प्रोजेक्शन की एनर्जीज, अब देखिए कार्ड भी हैं यहाँ पे, आप जो बाहर दे रहे हैं वही आप पा रहे हैं। तो आप क्या दे रहे हैं, पहली चीज़ आपके लिए है कि आप क्या दे रहे हैं, बाहर आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंजाइटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप स्ट्रक होने की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, बहुत अकेलेपन में है, या जो कुछ भी है आपके लिए यहाँ पे। लेकिन आप उस चीज़ से फ्री हो रहे हैं जो कि डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ के वुंड्स से आता है। मैं यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ समझ पाई हूँ वो ये है, जो सबसे बड़ी चीज़ है और बहुत डिफरेंट मुझे लगी यहाँ पे। हालांकि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ये जो घर बना हुआ है इसके अंदर, ये जैसे या तो दूर दराज के इलाकों में जैसे बने होते हैं उस टाइप के घर हैं, क्योंकि नॉर्मल शहरों में इस तरह के घर नहीं होते हैं, कस्बों में होते हैं, या थोड़े जो शहर से आप अलग कर लीजिए, बड़े शहरों से अलग कर लीजिए, उस जगहों पर ऐसे घर नहीं होते, यानी कि खुले घर नहीं होते, बड़े चौड़े घर नहीं होते, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो, है ना। ये जिस तरह का घर बना हुआ है यहाँ पे, तो ये ऐसा घर जहाँ पे आसपास खुली जगह हो, खुली हवा हो, पेड़ पौधे हों, खेत हों, रेगिस्तान हो, कुछ भी कह लीजिए। ये आपके पास्ट लाइफ की एनर्जीज हैं कुछ लोगों की, यानी कि आपके इस लाइफ के पास्ट की नहीं कह रही मैं, कुछ लोगों के लिए हो सकती है इस लाइफ के पास्ट की हो, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट लाइफ की एनर्जीज हैं। और अगर इस लाइफ के पास्ट की हैं तो आप में से कुछ लोगों के घर के अंदर, या आप लोगों में से कुछ लोगों की घर की ये एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं, चाहे वो आपके बचपन की हैं, या आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था उसकी मेमोरी है, या फिर आपके घर से आप अलग हो गए, कुछ ऐसी मेमोरी है, या फिर आपके घर से आपको अलग कर दिया गया, कुछ ऐसी मेमोरी है, आपने घर छोड़ दिया, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये आपके पास्ट लाइफ से आती है, या हो सकता है इस लाइफ के पास्ट से आती हो। लेकिन आपको एक बड़ा विज़न देखने की ज़रूरत रही है, या आपने देखा है, यानी कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली लाइफ नहीं थी, या फैमिली लाइफ नहीं है, ठीक है। यानी कि आपकी यात्रा बहुत अकेली है यहाँ पे, और ये आपके पास्ट की एनर्जीज में से आता है जहाँ पर आपकी यात्राएं बहुत अकेली रही हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी बाइंडिंग या ब्लॉकिंग हो सकती है जिसमें आपको स्टक रखा गया, या फिर आपको लगातार स्टक रखने की कोशिश की गई, क्योंकि यहाँ पे है कंडीशनिंग का कार्ड, और यहाँ पर कार्ड है हैंड वन का, यानी कि हैंडमैन का। यहाँ पे स्नेक की एनर्जीज हैं, तो किसी ने आपकी एनर्जीज में स्नेक की भूमिका निभाई है, जिसने आपको उस जगह पर रखने की कोशिश की, या फिर आपको आपके फुल पोटेंशियल में नहीं होने दिया और आपको बाइंड या ब्लॉक करके रखा किसी चेन के द्वारा। अगर आप में से किसी इंसान ने कोई अपना घर छोड़ा है, या आप कभी अपने घर से बाहर निकले हैं, तो उस टाइम पीरियड में डेफिनेटली या तो आपके ऊपर, ये अब आपकी कोई सी भी एज हो सकती है, ठीक है, हो सकता है कि आप टीन एज में हो सकता है कि आप किसी ऐसी एज के अंदर हो जहाँ पर आपको उतनी समझ नहीं थी जितनी कि आपको होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पीरियड में आपके ऊपर कोई हैक्स किया गया, या फिर आपके ऊपर कोई जादू टोना किया गया, जिसकी वजह से आपने अपना घर छोड़ा। अब आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत पक्के से ये आपके में से कुछ लोगों के लिए आपके पिछले जन्म की कहानी में से भी आता है, यानी कि पास्ट लाइफ में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या पास्ट लाइफ में भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, और इस लाइफ में भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। आप में से कुछ लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने अपनी पुरानी मेमोरीज को कॉल बैक किया, और वो आपको मिली, और आपको समझ में आया कि आपके तार कहाँ जुड़े हुए थे या कहाँ टूटे हुए थे, वो आपको समझ में आया। कुछ लोगों के लिए आपको ये अपनी पास्ट लाइफ का वो विज़न आया, जिसमें कि आप देख पाए, झांक कर अपनी दूसरी दुनिया में, कि एग्जैक्टली आपके कारण कहाँ से आते हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। राइपनेस का कार्ड भरपूरता की बात करता है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर है ना कार्ड्स, इनके अंदर नाइट की एनर्जीज हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत स्पेल वर्क हुए हैं आपके ऊपर भाई, ठीक है, पहली बात। या फिर आपको बहुत ज़्यादा अंधेरों में रखा गया, या फिर आपसे बातें छुपाई गई। अब ये आपके साथ कोई भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपसे बातें छुपाई। आपको यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ तो कुछ और थे, लेकिन उन्होंने दिखाने की कोशिश कुछ और करी। आपके सामने वो कुछ और थे, और आपके पीठ पीछे वो कुछ और थे। इनकी यहाँ पर आपकी लाइफ में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, आपकी उन पॉसिबिलिटीज़ से आपको हमेशा ही सिर्फ, जैसे कि हैंडमैन होता है ना, एक बस रस्सी के जरिए बंधा होता है, बस आपको एक हल्का सा स्पेल वर्क करके आपको अपने साथ बाइंड या ब्लॉक करके आपके रास्ते को सिर्फ ब्लॉक करके रखा गया, कि जस्ट आप रुके रहो, आप कहीं नहीं जाओ, कुछ ना कर सको, कुछ आपकी ग्रोथ ना हो, बस आप रुके रहो। आपकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, बाकी तो दुनिया जाए भाड़ में, है ना।
आपके साथ में कुछ ऐसा किया गया ताकि आप अपनी लाइफ में उस कॉन्फिडेंस या एबेंडेंस की एनर्जीज में ना जा सके जो जिसमें आपको जाने की ज़रूरत है। मे बी आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किया गया, इसको हर हार्मोन साइकिल में या किसी हर स्पेल वर्क की जो भी एक जैसे कुछ खास समय होते हैं, उन समयों पर, उन टाइम पीरियड पर उन स्पेल वर्क को दोहराया गया। यानी कि जिस किसी ने भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, एक तो टीनेज से किया, हो सकता है ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपके घर के कोई बड़े हो सकते हैं। फीमेल में फीमेल बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, फीमेल बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कोई फीमेल हो सकती है जिसने किया हो, या फैमिली की कोई फीमेल हो जिसने किया हो, लेकिन फीमेल तो यहाँ पे है बहुत स्ट्रॉन्ग भाई, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते भाई, फीमेल तो है कोई। या फिर किसी मेल ने किसी फीमेल से कोई बात करी हो किसी घर के अंदर, किसी घर के अंदर किसी फीमेल ने किसी मेल से या किसी मेल ने किसी फीमेल से कोई बात करी। इन बातों के लेन देन में और आदान प्रदान के अंदर ये डिसाइड किया गया कि आपको चेन करके रखा जाएगा या फिर आपको बांध के रखा जाएगा। अभी आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकते हैं, और आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की कि आप कभी भी अपने, यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ है ना वो ये है कि आप कभी ग्रो ना करें और आपको आपकी असलियत कभी पता ना चले। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ग्रो करते तो आप आगे निकल जाते, आप आगे अपनी ग्रोथ कर लेते। तो अगर आज की तारीख में भी आपके ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हैं तो आप के बारे में ये कहा गया है या आपके बारे में ये बात बोली गई है कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेंगे और आप अपनी चीज़ों, उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो कि आपके लिए, आपको वुंडेड करती हैं या आपको अकेला करती हैं। इसलिए लोग नहीं चाहते हैं, अगर आप इस टाइम पीरियड में स्पेल वर्क हो रही हैं तो लोग डेफिनेटली नहीं चाहते हैं कि आप ग्रो करें या फिर आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देखें। इसलिए वो आपके ऊपर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे सौरों की एनर्जीज हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया स्टार्ट ना कर सकें और आप हमेशा ही अपने जीवन के सूर्य की तरफ ना देखें। आप हमेशा ही अंधेरे जो खुला आसमान है ना उसकी तरफ ना देखते हुए अपने आप को दीवारों में कैद करके रखें, और उसमें भी आप मुंह फेर के रखें दीवारों के अंदर कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, मुझे ये सन नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ये पोर्टल नहीं दिखाई दे रहा है जिससे मुझे आगे निकलना है। मुझे दिखाई दे रहा है तो ये सौरव दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, कंडीशनिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूँ या मैं बंधी हुई हूँ। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की पास्ट की एनर्जीज हैं जिसमें से आप बाहर निकले हैं, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ की एनर्जीज हैं जिसमें से आप बाहर निकल रही हैं, या फिर आपकी लाइफ की जो वो पास्ट एनर्जीज थी वो इस लाइफ के अंदर किसी न किसी इंसिडेंट के द्वारा या फिर किन्हीं हादसों के द्वारा या फिर किसी घटना के द्वारा आपकी लाइफ में या तो दोबारा घटित हुई है या उसको करने की कोशिश की गई है, या पास्ट में जिन लोगों ने आपके साथ जिस तरह के कोई स्पेल वर्क, कोई आपके साथ में आपके घर के ऊपर या आपके घर के अंदर कोई ऐसा स्पेल वर्क किया गया जब आप टीनेज के थे जिसमें आपके साथ जिसमें आपके साथ किसी तरह के किसी एंटिटी को अटैच किया गया। ओके, तो यहाँ पर आपकी टीनेज में या आपकी टीनेज से पहले थोड़ा सा, और मान लीजिए 12-15 साल की उम्र के, 12 से 16 साल की उम्र के बीच में ऐसी ही किसी एज के अंदर आपके साथ किसी एंटिटी को अटैच किया गया आपकी एनर्जीज को ख़राब करने के लिए, फिर आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अभी कोई भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली मेम्बर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या फैमिली में कोई फीमेल हो सकती है जिसे आप पसंद ना हो, जो आपको ना देखना पसंद करती हो ना सुनना पसंद करती हो, या फिर कोई आपसे चिढ़ गया हो, आपसे चिढ़न के मारे उसने आपके साथ कोई ये स्पेल वर्क किया हो। अच्छा, किसी ने एक बार कमेंट किया था कि आप खुद समझती हैं या हमें समझाती हैं। मैं खुद समझती हूँ पहले, ऐसे कैसे बोल दूँ बिना कुछ सोचे समझे ना, बिना सोचे समझे। कहानी है, लेकिन कहानी में भी तो देखना पड़ता है ना क्या बोलना है ना। ऐसे थोड़ी ना मैं ज़बरदस्ती, जब मुझे कोई मैसेज डाउनलोड हो रहा है तो मैं उसको भी तो ध्यान रखूँगी ना क्या मैसेज डाउनलोड हो रहा है। पढ़ते हैं आपकी कहानी में बहुत सारी, जैसे कि मैंने कहा ना, आपके साथ में आपकी लाइफ में देखिए 2-3 चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगा अगर ये आपकी रीडिंग होगी तो। हाँ, ये साइन देने आपको उचित है मुझे लगता है। एक, आपकी लाइफ में आपने जो काम किया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपके साथ एंटिटी अटैचमेंट रहा है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा रहा है कि आपको अगर आपके साथ में ऐसा रहा है कि आपको हर रिश्ते में विश्वासघात मिला है तो आपके साथ एंटिटी अटैचमेंट रहा है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि लास्ट टाइम पे आपके काम होते होते रुक जाते हैं तो आपके साथ में कोई एंटिटी अटैचमेंट रहा है, ठीक। अगर आपको ऐसा लगता था कि बस ये रिश्ता हो गया, बस ये काम हो गया, बस ये अब हो जाएगा, और वो नहीं हुआ, तो आपके साथ एंटिटी अटैचमेंट है। यानी कि काम के साथ साथ आपके रिश्तों में, आपके पैसों में, आपके कैरियर में
या फिर आपकी लाइफ की अदर चीज़ों में बस जो होने वाला था बस वो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था, जिस टाइम पे उसे होना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद की तो इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। तो डेफिनेटली वो नहीं हुआ आपके ऊपर, आज से ही नहीं, आपके ऊपर कई सालों से यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, आपकी खुशियों पर या आपकी लाइफ के ऊपर पिछले 10 सालों से डेफिनेटली यहाँ पे कोई 2 महिलाएं तो हैं, 2 या 1 या 2 महिलाएं हैं जो लगातार आपके ऊपर वाच करती हैं, या कोई एक स्पेसिफिक फीमेल है जो लगातार आपकी खुशियों की दुश्मन बनी बैठी है। ठीक हो, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई मेल हो, पर फीमेल यह एनर्जीज ज़्यादा हैं पिछले 10 साल से। या तो ये फीमेल आपको, या फिर जब से आप 10 साल के थे तब की एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, यहाँ 10 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 3 का, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं हालांकि जिससे आप फ्री तो हो गए हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी आज की तारीख में पा रहे हैं या फिर आप कुछ चीज़ों को अगर समझ रहे हैं तो वो आप इसलिए ही समझ पा रहे हैं क्योंकि आपने अपना कुछ इनर वर्क किया है। तो ये कुछ साइन है आपके लिए। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपकी है तो बिल्कुल ये आपकी है। आप में से हो सकता है कुछ लोग महादेव को मानते हो, कुछ लोग माँ दुर्गा को मानते हो, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सपने में सांप दिखाई देता है या फिर आपको सांप से डर लगता है। ठीक है, देखिए कमाल की बात है, यहाँ पे सांप है, यहाँ पे ईगल है ना, ईगल ही है शायद ये। तो ये जो भी है सारी ना विरोधी एनर्जीज हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करने वाली एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल जो कि लगातार आपकी सुंदरता से, आपकी, अगर आप हैंडसम है तो आपकी उस हैंडसम एनर्जी से, या फिर आपके घर की सफलता से, आपके घर की स्टेबिलिटी से, आपके घर की, बस आपके घर में सब कुछ ठीक है, उससे किसी को ना तकलीफ थी, या आपके पास घर है इस चीज़ से किसी को तकलीफ थी, या आपके पास घर था इस चीज़ से किसी को तकलीफ थी, या आपके पास घर हो सकता था या हो सकता है इस चीज़ से किसी को तकलीफ थी या किसी को तकलीफ है। तो अगर आप में से किसी के मकान के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बात आई हो तो आपके साथ एंटिटी अटैचमेंट डेफिनेटली था और कुछ लोगों के साथ है, लेकिन आप निकल रहे हैं उससे अगर आप अपनी एनर्जीज को समझ गए हैं तो। यहाँ पे वैसे आप उस एनर्जी से निकल रहे हैं क्योंकि आपने ना कुछ चीज़ों को सर्च किया, या फिर आप में से कुछ लोग जाने अनजाने किसी ना किसी तरीके से, या तो जाने या फिर अनजानी सिचुएशन में आपने उस पोर्टल को कह लीजिए, या फिर आपने उस सिचुएशन को अप्रोच आप कर पाए, या उस जगह तक आप पहुँच पाए जहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ की चीज़ें थी। यानी कि आपकी लाइफ में बाई चांस ये हुआ, यानी कि जो जिन उलझनों में से भी आप निकल रहे थे ना, या जो चीज़ें आप समझ रहे थे या देख रहे थे, उनमें से अचानक कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आपके लिए हुई कि आपने या तो अपनी पास्ट लाइफ को विजिट किया, या फिर कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से या तो आपको समझ में आया या फिर ये एंटिटी अटैचमेंट आपसे हट गया। तो ये जिस किसी ने भी आपके साथ किया था, ये इंसान लगातार या तो आपके संपर्क में रहा था, या इसने रहने की कोशिश की आपसे, या फिर किसी ने जेलसी के कारण आपसे, आपके किसी रिश्ते के कारण हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आप घर ना बसा लें, घर ना बना लें, उससे चिढ़कर किसी ने आपके ऊपर कर दिया, या फिर आपका पार्टनर सुंदर था या सुंदर थी, या हैंडसम था, मतलब हैंडसम था या ब्यूटीफुल थी, तो उसके ऊपर कर दिया, या फिर आपके रिश्ते के ऊपर कर दिया। लेकिन यहाँ पे किसी ने जेलसी के कारण आपके रिश्ते के ऊपर कोई ना कोई ऐसा स्पेल वर्क किया जिसकी वजह से आपका पास्ट जो है बहुत ही डिस्ट्रॉय हुआ है, या लगातार किसी ने आपकी एनर्जीज में इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट की हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, डेफिनेटली ये कार्ड है जजमेंट का। आपने बियॉन्ड इल्यूजन चीज़ों को देखा है, यानी कि आप में से कुछ लोग जो भीतर गए हैं ना, उन लोगों ने देखा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो बेसिकली जो यहाँ पे एनर्जीज में समझ पा रही हूँ वो ये कहती हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी एंटिटी अटैचमेंट पास्ट लाइफ से चला आ रहा था आपकी, या पास्ट से आपके चला आ रहा था, उन चीज़ों को दोबारा यहाँ पे करने की कोशिश की गई, या फिर अगर इस लाइफ में किया गया तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ लोग उस चीज़ों को लगातार किसी न किसी क्रियाकलाप के द्वारा या कुछ चीज़ें करके आपकी लाइफ में लगातार आपके साथ ये एनर्जी ना अटैच रहे आपके साथ में। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये, हालांकि ये यहाँ पे शेर के ऊपर कह लीजिए ये भेड़ की खाल डालने की कोशिश कर रखी है ना, तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये डालने की कोशिश कर रखी है, प्रोजेक्ट कर रखा है, इस प्रोजेक्शन को बांध रखा है। तो कुछ लोग ऐसे रहे आपकी लाइफ में ना, जिसमें आपने जो कुछ भी करना चाहा उन्होंने आपको करने नहीं दिया और आपको ना दबाने की कोशिश करी। और ये एक तरह से ना एंटिटी प्रोजेक्शन भी मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। अगेन ये मेरे लिए सेकंड कन्फर्मेशन है कि कोई ना कोई एंटिटी अटैचमेंट वाली एनर्जी जरूर रही, या फिर लगातार आपके साथ वो एंटिटी अटैच रहे। इसके लिए लगातार किसी ना किसी प्रोसेस को आपके बचपन से ही 10 साल की उम्र से, 12 साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से, 9 साल की उम्र से आपके साथ ना कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपके 9-10 साल की एज से आपके साथ में हो रही हैं और आपकी 15-16 साल की एज तक आपके साथ बहुत हुई हैं। यानी कि स्पेल वर्क की एनर्जीज लगातार आपके ऊपर स्पेल करना, या फिर आपके साथ में कुछ स्पेल वर्क के द्वारा आपकी एनर्जीज को लीच करना, यानी कि किसी ने ना आपके भाग्य को
भाग्य के साथ ना 9-10 साल की उम्र से ही खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था या कर दिया है, यानी कि किया गया है आपके साथ में। लेकिन ये चीज़ आपकी ना ख़त्म हो गई है। हट इधर इधर करो इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसको, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हो गया, ये ख़त्म होगी कहानी। बट यहाँ पे कार्ड है आपके लिए सब बॉन्ड्स का। तो अब आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप अपनी न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, नई एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है स्टार का, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट की बात करता है, यानी कि आपने जिन चीज़ों को समझा या जिन चीज़ों को समझ कर आप आगे बढ़े, उन चीज़ों में आपने जो कुछ भी आप प्रोजेक्ट कर रही हैं वो आपकी खुशियों से आपको जोड़ने वाला है। साथ ही साथ आप बेसिकली यहाँ पे किसी ने ना जो गंदा खेल खेला है ना आपके साथ में, मुझे ना हमेशा बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मेरे को ना हमेशा ये सारी स्पेल वर्क की चीज़ें गंदा खेल नज़र आती हैं। मुझे इसमें कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, सच बता रही हूँ मैं, मुझे ये एनर्जी अच्छी महसूस नहीं होती, तो मैं इसको वैसे ही बोलने वाली हूँ। तो ये जो भी गंदा खेल आपके साथ खेला गया, बेसिकली इसमें आपने जब भी अपने आप को, अभी भी ऐसा होता होगा, जब भी आप अपने आप को अलाइन करते होंगे या आप अलाइन करने की कोशिश करते होंगे, तो आपकी एनर्जीज को ऐसे एकदम से अलग कर दिया जाता होगा कि आप अलग हो जाएं, आप खुद ही एक दूसरे के विरोधाभासी चीज़ें करें, यानी कि आप अपनी एनर्जीज को खुद ही डिस्ट्रॉय करें या फिर आप अपनी एनर्जीज को खुद ही पुश बैक करें, यानी कि आप अपनी खुशियों को अपने हाथों से रिजेक्ट करें। इस तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्ट की गई हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी आपके साथ की, उनके साथ आपका रिश्ता नहीं है, ये बात भी यहाँ पे क्लियर है, अब नहीं है, यानी कि आपने उनको जरूर छोड़ा है। और जब भी आप उनके संपर्क में रहे होंगे, आपकी हमेशा उनसे या तो लड़ाई रही होगी या विचारों में कभी समानता नहीं रही होगी। तो आप देख लीजिए किसके साथ आपके विचारों में समानता नहीं रही है या हमेशा लड़ाई रही है। तो उन्होंने या तो भागीदारी करी है इन चीज़ों को निभाने में, या तो जिन्होंने आपके लिए भागीदारी करी उन्होंने आपको नहीं बताया कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको पता था, इसलिए भी आपकी उनसे नहीं बनी होगी। कुछ लोगों ने यहाँ पर आपकी एनर्जीज के अंदर टैप इन बार बार किया और ये देखते रहे कि आपके ऊपर स्पेल वर्क काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनसे भी आपके लड़ाई झगड़े या फिर आपकी कोई ना कोई बहस रही होगी। तो यहाँ पे बेसिकली वो लोग हैं जिनके साथ आपका या आपके साथ जिनका एक विरोधाभास रहा है, और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि आपको ये तो दिखाते थे कि वो आपके अपने हैं, लेकिन वो आपके साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे, लेकिन आपसे किसी न किसी ज़रूरत के लिए या किसी न किसी चीज़ के लिए वो संबंध रखते थे। तो यहाँ पे लोगों ने अपनी ज़रूरत से तो आपके साथ संबंध रखा है, लेकिन आपके साथ में एक जो प्यार वाली एनर्जीज होती हैं उसमें तो नहीं रखा है भाई। तो यहाँ पे आपकी सफलता, ये कार्ड देखिए अपने आप आया है ना, और ये एलोननेस का कार्ड है। आपकी सफलता आपके अंदर जाने का परिणाम है, यानी कि सन का कार्ड बात करता है आपके लिए एक क्लियर विजन की। दूसरी बात करता है कि आप क्या देख रही हैं, आप लाइफ में पॉजिटिव देख रही हैं। कहता है कि एंड ऑफ द टनल लाइट है और बाहर निकलकर सूरज है। तो आपकी लाइफ में एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड खत्म हो चुका है, जहां पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वुंडेड पाते थे या फिर हमेशा ही आपकी परीक्षाएं होती थी, वो टाइम पीरियड आपके लिए खत्म हो चुका है यहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लाइफ में जिन लोगों ने भी आपको सौरों की एनर्जीज में रखने की कोशिश की है, उनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है और आपको करना भी नहीं है, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब भी आप अपने पास देखिए, पास्ट में ना कुछ नहीं होता है, पास्ट में सिर्फ बैगेज होता है, पास्ट में सिर्फ वो बातें होती हैं जो आपको पास्ट में ही रखती हैं। और जब पास्ट आपको नॉक करता है तो आपके पास ना तो उससे बात करने के लिए कुछ नया होता है और ना ही उस पास्ट के पास आपको कुछ देने के लिए नया होता है, क्योंकि आप हमेशा उस जगह से उसको देखेंगे जहाँ पे उस इंसान ने आपको वोट्स दिए या आपकी बेइज्जती करी या फिर आपने उसके लिए कुछ किया और उसने आपके साथ गद्दारी करी, या फिर वो इंसान आपको इस नज़र से देखेगा कि उसने आपके साथ ऐसा किया या फिर आपने उसकी बेइज्जती करी या फिर आपने उसके लिए किया नहीं। यानी कि देखिए, शिकायतें ना दोनों तरफ से रहती हैं। तो अगर आपके पास्ट से कोई इंसान आपसे रिश्ता रखने आता है या आती है, तो एक बात मेरी याद रखिएगा, आपके पास्ट के लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। रिश्ता ज़रूरत का है, उनको आपसे रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, उनको आपसे रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उन्हें रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, उनका ज़रूरत का रिश्ता है। इन दोनों चीज़ों में अंतर है, यानी कि रिश्ते की ज़रूरत होना और ज़रूरत का रिश्ता होना, दोनों में फ़र्क है। तो आपकी लाइफ में जो लोग रहे हैं, इन लोगों की मेहरबानी से ही वो ज़रूरत के रिश्ते वाले लोग रहे हैं, जिनकी कोई ना कोई ज़रूरत थी और ज़रूरतों के रिश्ते थे। चाहे वो आपके लिए कोई लव रिलेशनशिप हो जहाँ पे कोई इंसान अपनी डिमांड और मांग पूरी कर रहा है, या फिर कोई इंसान पैसा ले रहा है, कोई इंसान घर ले रहा है, कोई इंसान बांध के रख रहा है। सब ने अपने अपने इंजॉयमेंट किए हैं यहाँ पे भाई। देखते हैं, वैसे यहाँ पे झांक रहा है ब्रदर, तो ये ब्रदर भी हो सकता है या आपके ब्रदर हो सकता है। फैमिली में तो ना लोग कंपटीशन ही करने लग जाते हैं। लोग ये समझते हैं या ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि परिवार कंपटीशन के लिए नहीं होता है। ओके,
तो यहाँ पे डबल जी नीचे गिर गया है, तो आपके साथ इनके साथ जा सकते हैं मैसेज। वैसे ये मैं इस तरह से नहीं ले रही थी, खैर जब आई है तो डबल जी है यहाँ पे। लीव ड्रामा पीपल प्लेस, तो आपने या तो ये किया है, लोगों को छोड़ा है, जगहों को छोड़ा है, या ड्रामे को छोड़ा है, या आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। रिलीजियस, तो आप या ये रिलीजियस हो सकते हैं या दिखावा करते हैं कि रिलीजियस हैं। मेहमानों का आना जाना आपके यहाँ क्या हो सकता है। स्माइल, हंसने को अपनी हैबिट बना लीजिए, वही अच्छा है आपके लिए। आस्क क्वेश्चन योर सेल्फ डिवाइन, तो अपने आप से और डिवाइन से क्वेश्चन कीजिए, या फिर आपने किए हैं इसलिए आप इन सब चीज़ों से बाहर निकले हैं। फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। तो ये ब्लैंक टाइल है, तो इसमें आप कोई सभी नंबर या अल्फ़ाबेट आप रख सकते हैं अपने लिए। दूसरों की खुशी, दूसरे की खुशी को देखकर चिढ़ना, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके अच्छे होने से किसी को चिढ़ थी। कमिंग सून, तो ये इंसान हो सकता है, देखिए एक ही हो सकता है कि ये इंसान आपके जीवन में बहुत ही जल्द आ रहा है, या आना चाहता है, या आना चाहती है वापस, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं अपनी खुशियों की तरफ जाना या हैप्पीनेस की तरफ जाना, वो आप चाह रहे हैं। 34 नंबर है आपका, ये इनकी एज हो सकती है। 7 नंबर ये हो सकता है, मिलके बनता है कोई आपके लिए नंबर हो सकता है किस तरह का। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी टेक केयर कीजिए। लव योर सेल्फ मोर, अपने आप से ज़्यादा प्यार कीजिए। डेडिकेशन, अपने लिए डेडिकेट रहिए। और यहाँ पर नंबर 1 है, खून के रिश्ते पानी भी नहीं रहे, तो डेफिनेटली अपनी गलती नहीं मानेंगे। जब भी ये आएंगे, मैंने कहा था ना, देखिए आपके ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं, तो आपके ऊपर लगातार नज़र रखी गई है, आपके घर पे नज़र रखी गई है, अभी भी रखने की कोशिश की जा रही है। टॉक्स एंड टॉक्स, तो ये इंसान आपसे बातें करता है या आप इससे बातें बहुत करते रहे हैं। जी एन भी देख सकते हैं, वैसे जी है। W D कोल्ड टूवर्ड्स यू, तो आपके प्रति ठंडे हैं, इसलिए आप पे कभी रहम नहीं आया। एक्स हुई, आपको कोई एक्स हो सकता है, या फिर ये लोग वो हो सकते हैं जब आपके लिए एक्स हैं। राइट, व्हाट इज बॉदरिंग यू, तो आपको जो चीज़ें भी बॉदर करती हैं उनको आप लिख के डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी उनको लिख कर आप बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। से सॉरी इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत हैं तो बिल्कुल आप सॉरी कहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नीशियन, तो कोई टेक्नीशियन होता है, ये टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं आपको लच्छेदार बातों में फंसाने की, या फिर ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं आपकी चीज़ों में टैप इन करने के लिए, आपके मोबाइल पे या आपकी किसी चीज़ में टैप इन करने के लिए। ईक है ना यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या करते रहे हैं जिससे कि आपके एनर्जीज में बार बार टैप इन कर सकें, खासतौर से ऑनलाइन की चीज़ों में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो ये लोग आपके लिए ना बेसिकली ये सन की एनर्जीज नहीं चाहते, यानी कि ये आपकी लाइफ में ना तो ब्राइटनेस चाहते हैं, ना ये आपकी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ना आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग चाहते हैं, ना ही आपको जॉय में देखना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस एनर्जी प्रोजेक्शन को अपने ऊपर कितना रखते हैं और आप क्या बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर किसी ने तो आपके ऊपर गंदी एनर्जी प्रोजेक्ट की है। समवन वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू टू डिस्ट्रॉय यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। will argue to pay you. Oh, they will make stories about them, will ask for help, reading, guidance, healing. Thank you so very much dear divine। हमने मैंने लास्ट रीडिंग करी थी अभी, हालांकि रीडिंग करके मैंने ये सारे मैसेजेस यहीं रखे हैं। जिन्होंने देखे होंगे, देखी होगी रीडिंग, उनको तो पता ही होगा। अभी मैंने इनको जानबूझ के मिक्स नहीं किया था। मैंने लास्ट रीडिंग में बात बोली थी कि ये पर्सन इसमें इस वाले अल्फ़ाबेट में सिर्फ ई वर्ड मिसिंग है हेल्प के लिए, तो ये पर्सन आपके पास में हेल्प के लिए आ सकता है और मनी का इशू बता सकता है, या फिर ये आपको मनी पे करने के लिए दिखा सकता है कि मैं तुम्हें मनी के लिए पे कर दूंगा, या मैं तुम्हें कर दूंगी, तुम मेरी हीलिंग कर दो, तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ। और ये आपके साथ, मैंने उस रीडिंग को जरूर देखिएगा। अगर आपके साथ में ये मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं तो उस रीडिंग को तो जरूर देखिएगा। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा आपके मनी वॉन्ट्स को कोई जीवित रखना चाहता है या आपको अपने ऊपर डिपेंड करना चाहता है, लेकिन आप के साथ में पैसे का लेन देन करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, या एनर्जीज को एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई यहाँ पर आपसे एनर्जी एक्सचेंज करके आपको डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है और अपने बारे में कहानियाँ बनाना चाहता है, या बनाना चाहती है, या बनाकर दिखाना चाहती है, या बनाएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था। अरे जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे किसी को पता था कि आपके साथ क्या हो रहा है और उस इंसान ने बताया नहीं, उसने मजे लिए बीच में। जो भी इंसान ये कहेगा ना आकर कि उसने तुम्हारे साथ ये किया, हालांकि देखिए लोग नहीं कहेंगे क्योंकि लोगों को अपने भेद खुलने के डर हैं। जिन लोगों को भी ये पता है ना कि आपके साथ क्या हुआ, उन लोगों ने मुंह पर टेप अपने लगा रखी है या लगा रखी थी, उनके अंदर दम नहीं है आकर सच बोलने का। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके खुद के राज हैं इन लोगों के साथ में, कि जैसे ही ये लोग कुछ बात बोलेंगे वह की गर्दन पकड़ लेंगे। तुमने हमारी बात कैसे बोली, तुमने हमारी बात बोली, तुम्हारे राज हमारे पास हैं, तुम्हारी टेप हमारे पास है, तुम्हारा एविडेंस हमारे पास है, तुमको हमने करते हुए रिकॉर्ड किया था, हमने तुम्हें देखा था, हमने तुम्हारी पिक्चर ले ली थी, हम तुम्हारा वीडियो बना लिया था। ऐसे कुछ ना कुछ राज हैं इनके,
इन लोगों के अंदर दम नहीं है कि आके आपको वो बात बोलें जो कि आपको सुनने की ज़रूरत है, या फिर जो सच इनको कहने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आपके साथ किसी ने क्या किया। इन लोगों में वो हिम्मत नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को इंट्यूटिवली जानते हैं। अगर मैं ये बात अपने लिए कहूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों को इंट्यूटिवली जानती हूँ। तो अगर कोई मुझसे स्टोरी बनाने की कोशिश करेगा या मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ऐसा ही है, तो मुश्किल ही है कि मैं कन्विंस होंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का पता है। बहुत सारे ऐसे विजन्स मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं जिसमें उन लोगों को अपने ऊपर चीज़ें करते हुए देखा है जिनको मैं जानती भी हूँ, जिनको नहीं जानती। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ। तो जो लोग भी मुझसे अगर कहानी बनाने की कोशिश करते हैं अगर कभी भी, तो मुझे पता होता है कि लोग कहाँ कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से तो मैं चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा बेहतर समझने लगी हूँ। जब से मुझे ये समझ में आया है कि मेरे चैनल पे स्पेल वर्क होते हैं या मेरी लाइफ पे स्पेल वर्क हो रहे हैं, उसके बाद तो जितना मैंने समझा है वो उतना तो कम ही है जितना मैंने पूरे जीवन में समझा था। उससे कहीं ज़्यादा मैंने यूट्यूब पे आके समझ लिया। इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ यूट्यूब की कि मैं यहाँ पर आई, जो चीज़ें की उससे मुझे लोगों के बारे में बहुत समझने को मिला कि लोग किस तरह के होते हैं, या अपने या पराए कैसे कैसे हो सकते हैं, किस लेवल पे जा सकते हैं, किस तरह से आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और असलियत तभी निकल कर आती है, उससे पहले नहीं आती है। जब आप सक्सेसफुल होने लगते हैं या आप लाइफ में कुछ अचीव करने जा रहे होते हैं, तो अपने और पराए या फिर अनजान लोग भी उनकी असलियत या फिर उनके असली रंग रूप तभी बाहर निकल कर आते हैं या आएंगे जब आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि वहीं से वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, वहीं से वो आपको फेलियर दिखाने की कोशिश करेंगे, वहीं से वो कहेंगे कि तुम्हें हम नहीं बढ़ने देंगे भाई, तुम कुछ भी कर लो, हम आगे बढ़ जाएं पर तुम पीछे ही रहो। हम आगे बढ़ जाएं तो हम तुम्हें रोकने के लिए पहले स्पेल वर्क करेंगे, फिर हम अपनी चीज़ों को चलाएंगे, फिर हम तुमसे आगे बढ़ के दिखाएंगे और फिर हम झूठा खुश होंगे, अरे हम तो तुमसे आगे बढ़ गए, या तुम्हारे पास तुम जिन चीज़ों को कर रहे थे उन चीज़ों में तो तुम फेलियर हो गए, तो तुम्हें सक्सेस मिली नहीं। लेकिन झूठी अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिली तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा जीवन में, क्योंकि लोगों ने स्पेल वर्क किए, लोगों ने आर्टिफिशियल एनर्जी क्रिएट करी, लोगों ने आर्टिफिशियल एनर्जी क्रिएट की, उसकी वजह से आपके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने अपने कामों को पूरे मन से किया, उसके बाद आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट की जाती है, प्रोजेक्शन किए जाते हैं ताकि ना आप अपनी वर्थ को समझें। आपके साथ एंटिटी अटैच किए जाते हैं, आपके घर में एनर्जीज भेजी जाती हैं, आपके ऊपर सोते हुए में ड्रीम में अटैक किया जाता है। तो इतने सारे स्पेल वर्क करने के बाद में, इतनी एंटिटीज भेजने के बाद में, इतनी तांत्रिक क्रियाएं करने के बाद में अगर कोई ये खुश होता है कि मैंने सफलता पाली और दूसरे को मैंने हरा दिया, रियल नहीं है वो रियल इसलिए नहीं है। और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे सफलता मिले या ना मिले, क्योंकि आपको ये पता है आपने तो अपना प्रयास किया और सामने वाले को ये पता है कि उसने जो कुछ भी किया उसने छीना है, उसने कमाया नहीं है। कमाने में और छीनने में बहुत अंतर होता है। कमाने वाले के जीवन में, यानी कि अगर कोई अपनी मेहनत से कमाता है, उसके जीवन में उसको पता होता है उसकी कीमत क्या है। जो छीनता है उसे थोड़ी ना उस कीमत का अंदाजा उसे नहीं हो सकता, उसे वो सुख थोड़ी ना मिलेगा कि उसने मेहनत करके कमाया। जिसने मेहनत करके कमाया वही जानता है कि सफलता का सुख क्या होता है। जिसने छीन ली उसको क्या पता, उसके पास तो वो रहे ना रहे उसको उस चीज़ का एहसास ही नहीं होगा, वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि छीना है। खैर जो भी है, तो यहाँ पे आपसे कोई कनेक्ट होना चाहता है आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। तो आपसे कोई कहानी बना सकते हैं, आपसे मदद मांग सकते हैं, अगर आप कोई रीडर हैं आपसे रीडिंग करने के लिए कह सकते हैं। आपको कह सकते हैं कि जस्ट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। अभी किसी ने कमेंट भी एक्चुअली किया था, अभी लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम ऑनलाइन जो उनका कोई एक्स थे या जो भी उनके कोई फ्रेंड थे या पार्टनर थे, भी मैंने पढ़ा था लास्ट वीडियो में है शायद वो कमेंट की वो उससे लगातार अपनी लाइफ के बारे में, उस पर्सन से जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने लिखा था कि वो पर्सन उनसे अपनी लाइफ के बारे में, डिस्टर्ब लाइफ के बारे में बात करना चाहते हैं। तो ऐसी ही बात करना चाहते हैं क्योंकि स्टोरी है, अब आपके द्वारा अपने वुंड्स को हील करना चाहते हैं या आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि आपको वुंडेड रखा जा सके। मैंने जैसे कहा पास्ट के पास में कुछ नहीं होता है आपको देने के लिए, आप उससे क्या बातें करेंगे। देखिए अगर आपका कोई एक्स लवर है वो आपके साथ वही बातें करने की या आपसे करवाने की कोशिश करेगा या करेगी जो वो पास्ट में करता है। पैसे, अगर पैसे आप उसको देते थे या वो आपको देता था या देती थी, यानी कि अगर पैसे का संबंध है तो पैसे तक जाएगा। अगर रिश्तों का संबंध है, यानी कि अगर आप डीपली इन्वॉल्व थे तो वो डीपली इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा इंसान आपके साथ में। अगर आपका कोई और ऐसा रिलेशन था जहाँ पर आपका किसी और तरीके से आप बात करते थे, पैसा आप देते थे, लेते थे, आप उसकी बातों को सुन के इमोशनली इन्वेस्टमेंट करते थे, अपने समय का आप इमोशंस को इन्वेस्ट करते थे और अब आप नहीं करते हैं, तो वो इंसान चाहेगा कि आप इमोशंस को अपने इन्वेस्ट करें। यानी कि आप जिस भी तरीके से
किसी इंसान के साथ रिश्ता रखते थे, वो इंसान उसी तरीके से आपकी लाइफ में वापस अपनी जगह पाना चाहता है या पाना चाहती है, सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अगर किसी इंसान की सही इंटेंशन भी होगी ना, तो भी वो आपको डिस्ट्रॉय ही करेगा, क्योंकि उसकी वजह से आपके इनर वुंड्स जो हैं जिंदा होंगे और आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी अपने आप को हील किया है इस तरह के ट्रॉमेटिक सिचुएशंस के साथ में, खास तौर से जब आपके साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही हों बचपन से, या फिर आपके ऊपर लगातार अटैक किए गए हों या किए जा रहे हों, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। उस वक्त आपको सिर्फ अपनी ही ज़रूरत होती है या ईश्वर की होती है। क्योंकि जब बोलने वाली बातें थी तब कोई नहीं बोला, तो अब किसी के जीवन में कोई आपसे ये कह सकता है कि मैं तब इसलिए नहीं बोल पाया या नहीं बोल पाई, तब मेरी मजबूरी ये थी। अरे आपकी कोई भी मजबूरी रही हो, किसी की जान से ज़्यादा कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। दिस पर्सन वांटेड यू टू फील देयर ओपिनियन अबाउट यू मैटर, ओके, वांट टू क्वेश्चन योर होल एग्जिस्टेंस। तो ये इंसान आपसे बहस करने के लिए बहुत तड़प रहा है या तड़प रही है, आपकी बेइज्जती करने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए। और ये इंसान चाहता है या चाहती है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी, ओके, बेसिकली यहाँ पे ये एनर्जीज हैं कि आप इस इंसान से हर छोटी छोटी बात को लेकर बात करते थे। अब देख लीजिएगा आपके साथ किसकी एनर्जीज हैं, या फिर आपने इससे अपनी लाइफ में जो भी चल रहा था या चल रहा है उसके बारे में लगातार डिस्कस किया। अब आपने इससे अपने बारे में राय लेना या देना छोड़ दिया। ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, एक्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। ये इंसान वो भी हो सकता है जो ये चाहता है कि आपसे सवाल करे, आपसे झगड़े करे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम कैसे जीवन जी रहे हो, तुम हमें ये कहते हो, तुम हमें वो कहते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। ये इंसान एक्चुअली अपनी सारी वुंडेड एनर्जी से अपना सारा जहर आप पर उगल देना चाहता है, ये चाहती है ये इंसान। ये डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में यहाँ था ना मैसेज कमिंग सून का, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में बहुत जल्दी कनेक्ट होकर ये चीज़ें करना चाहता है, ये करना चाहती है। स्नेक है ना, तो विश उगलना चाहते हैं आपके ऊपर, आपको अपने जैसा जहरीला कर देना चाहते हैं। कीप योर थॉट्स एज क्लीन प्योर एज यू कैन, तो जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स को क्लीन रख सकें रखिएगा। टॉरस आप यह हो सकते हैं या अर्थ एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये अर्थ मैजिक का हो सकता है यूज़ कर रहे हूँ, ग्रेवयार्ड स्पेल का यूज़ कर रहे हूँ, किसी भी तरह की एंटिटीज़ को आपके साथ अटैच करने के लिए ये उन्होंने किया है। मुझे तो अब सिर्फ हंसी ही आती है ऐसी चीज़ों पर, सच बता रही हूँ। मुझे तो अब मतलब मुझे ना खेल से लगते हैं ये खेल। आज ये खेल खेला, आज ये खेल खेला, आज सांप ने यहाँ काटा, आज सीढ़ी पे यहाँ चढ़ गए। खेल गंदा खेल है, इसलिए मैं इसे कहती हूँ गंदा खेल, इसलिए मैं इसे गंदा खेल बोलती हूँ। कोल्ड है ना आपके प्रति, इसलिए आप पे जहर उगलने में टाइम नहीं लगेगा। आपको खून के रिश्ते हैं ना, पानी भी नहीं रहे, दूसरे की खुशी को देख के चिढ़ना, तो आप सफल हो रहे हैं ना, चिढ़ मच रही है इनको। या फिर आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो चिढ़ मच रही है इनको। लिब्रा एयर एलिमेंट का कोई ये पर्सन हो सकता है, या आप हो सकते हैं, या फिर ये इंसान आपको बिल्कुल भी उस तरह से रखना नहीं चाहता, यानी कि ये इंसान आपको बराबर का दर्जा ना देता था और ना देना चाहता है, ना देना चाहती है। यानी कि ये लोग आपको ना बहुत लोअर वैल्यू में कर, आपने इनके आगे ना हमेशा ही अपनी वैल्यू को कम करके आगा, या तो आपने अपनी वैल्यू को हमेशा ही लोगों के आगे कम करके आगा, या फिर आपने बहुत दिया इन लोगों को, इतना दे दिया कि आपने आदत भी काट दी। अब इनको वो मिल नहीं रहा है एक्चुअली किसी से, और ना मिल रहा है आपसे, तो दिक्कत हो रही है, इसलिए लड़ाई करनी है आपसे। दिस रीडिंग इज योर कन्फर्मेशन, तो ये रीडिंग आपका कन्फर्मेशन है। कटिंग कॉर्ड्स बिटवीन ट्विन फ्लेम्स, तो ये आप में से कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में हैं या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, तो ये लोग आपकी ट्विन फ्लेम के साथ में आपकी कॉर्ड्स को काटने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्होंने इस तरह की चीज़ें पास्ट में की हैं जिससे कि आपका किसी ट्विन फ्लेम के साथ में रिलेशन ना बन पाए, या फिर आप किसी ट्विन फ्लेम की जर्नी में ना जा पाएँ। जेमिनी, ये कोई जेमिनी हो सकता है, या आप हो सकते हैं टारगेटिंग हीलर्स, लाइट वर्कर, स्टार सीड, तो ये कोई वो लोग हो सकते हैं जो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज को रीच करते हैं या फिर उनकी एनर्जीज पे प्रोजेक्ट करते हैं ताकि ट्विन फ्लेम्स के साथ कनेक्ट ना हो पाएँ। प्रोफेशनली इस काम को करते हैं और इसलिए भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मे बी ये अगर आपका कोई, वैसे तो ये पर्सन, कोई ये ऐसा पर्सन जो कि आपकी एनर्जी पर प्रोजेक्ट करना चाहता है, अपने आप की एनर्जी से, इनकी आपकी एनर्जीज पर ये इंसान हावी होना चाहता है या चाहती है। और ये इंसान चाहता है या चाहती है, अगर ये पास्ट का कोई इंसान नहीं है ना, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि ये चाहता है कि आपकी लाइफ में ये इंसान मैटर करे, यानी कि आप ये कहें, हाँ जी मैंने ठीक कहा है जी, हाँ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हाँ ठीक कहा है तुमने जी, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, हाँ ठीक है ठीक है। अरे नहीं, तुम्हें तो आप पता ही नहीं कि कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, तुम्हें क्या पता दुनिया के साथ कैसे बात करनी है, तुम्हें क्या पता क्या करना है, और तुम हमारे आगे मत बोलो, तुम्हें क्या पता। यानी कि ये इंसान ही कहना चाहता है आप गलत हैं, आप जो कुछ भी बोलते हैं वो गलत है, या कुछ इसी तरह का। ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही उल्टा सीधा एग्जाम्पल दे दिया है आपको, अपनी तरफ से सही देने की कोशिश की है, ज़्यादा समझ में आया नहीं है। लेकिन बेसिकली ये इंसान आपके, अगर आप सेल्फ लव की एनर्जीज में हैं, तो ये आपके उस सेल्फ लव की जो
इमेज है उसकी पूरी धज्जियां उड़ा देना चाहता है। यानी कि आप जो भी कुछ कहते हैं, आपका फेथ है, आपका सेल्फ लव है, आपका डिवोशन है, आपकी पूजा है, आपकी भक्ति है, अर्चना भी है, तो जो कुछ भी है यहाँ पे उसको ये पूरी तरह से इंसान डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। 0202 यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अपने थॉट्स को आपको क्लीन रखने की ज़रूरत है ताकि आप कुछ भी पा सकें। योर फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे डेफिनेटली मानवता को ताक पे रखकर ही इस चीज़ों को किया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई आपका फैमिली मेंबर आपके बचपन से ही आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहा है या कर रही है। देयर each and every sins will take them through flames of hell 3 times। डेफिनेटली ये लोग जो भी मानवता के खिलाफ जाके करते जा रहे हैं आपके ऊपर, हेल्थ जो भी इनके ऊपर डेफिनेटली 3 गुना चीज़ें आएंगी ही आएंगी भाई। इलनेस एनर्जीज फ्रॉम कर्स, ओनली सेल्फ लव कैन सेव यू, बैकफायर फॉर लाइफ टाइम। तो इन लोगों ने आपके ऊपर इलनेस की एनर्जी या तो प्रोजेक्ट की है या फिर ये आपको बीमार कर देना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। तो आप इनके साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना भाई किसी भी तरीके से। आपकी लाइफ में आपका ओपिनियन ही मैटर करना चाहिए, किसी और का नहीं। ये आपको इस एनर्जीज में देखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप खुद से सेल्फ लव करें। ये चाहते हैं कि आप ना तो अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जीज में देखें। इन्होंने जो कुछ भी किया है बैक फायर फॉर लाइफ टाइम्स, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कर्स की एनर्जीज आपकी उस सेल्फ लव की एनर्जीज पे डाली हैं, जो कि डेफिनेटली इनको नहीं करना चाहिए था। या फिर ये लगातार आप अपनी वर्थ पे सवाल करते रहें ये कई समय से कि आप किसी लायक नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो बचपन से ही आपके साथ में ये सब चीज़ें करता आ रहा है या करती आ रही है। पास्ट टाइमलाइन इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, एक्सपीरियंस इज ओनली लेसन लर्निंग। तो एक्सपीरियंस, लर्निंग और लेसन ही हैं। पास्ट टाइमलाइन से ये चीज़ें आपकी जो चली आ रही थी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। मैनिफेस्टिंग इंस्टेबिलिटी, ब्रेकअप्स, अनहैप्पीनेस, सैडनेस इन योर रिलेशनशिप, होम एंड मैरिज। देखिए होम आ गया ना यहाँ पे। तो आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी आप बनाना या पाना चाहते हैं उसमें सिर्फ आप सैडनेस देखें। ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में, हालांकि ट्विन फ्लेम की तो कॉर्ड्स कट नहीं होती हैं भाई, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ट्विन फ्लेम की कॉर्ड्स ही ऐसी होती हैं जो कट नहीं होती, वो हमेशा ही जुड़ी रहती हैं, चाहे कोई कितना भी कट कर ले भाई। को ब्रेकअप्स को, सैडनेस को आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो जब लोग ट्विन फ्लेम की कॉर्ड्स को कट नहीं कर पाते ना, तो वो ऐसी एनर्जी को प्रोजेक्ट करते हैं जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ ना कर सकें। क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी में जाने का एक ही मतलब है कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ट्विन फ्लेम की जर्नी आपकी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। आपका यहाँ है ना, कीप योर थॉट एज क्लीन प्योर एज यू कैन। ट्विन फ्लेम की जर्नी आपकी तभी सक्सेसफुल होती है या हो पाती है जब आप स्पिरिचुअल यात्रा के अंदर होते हैं। इसलिए अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा में अपनी ये लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको ये लगता है कि आप ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में हैं, इसलिए ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करने देना चाहते। इसलिए आपके हर चीज़ को सवाल करना चाहते हैं या आपको लगातार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बस आप फले फूले नहीं। Prioritize self-care. You do so much for others. It's time for you to experience the love you deserve and let others help you. तो आपने लोगों के लिए बहुत किया है, अब आपके लिए समय है कि आपके लिए यूनिवर्स करे, ईश्वर करे या फिर आपको मदद मिले, तो उसको लेने से चूकना नहीं है। एक्चुअली ये लोग ये एनर्जी भी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कि आप अपने आप को, जब कोई आपकी मदद करने लगे तो आप पीछे हट जाएं। आप ये ना सोचें कि आपको किसी की मदद लेनी है या फिर आप किसी की मदद दे सकते हैं। तो आपके अंदर ये वो एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही हैं जहाँ पर आप पूरी दुनिया से अपना मुंह फेर लें। अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो आप मदद ना लें। अगर आपको बाहर निकलना है तो आप बाहर ना निकलें। आप अपने पोटेंशियल को ना देखें, आप अपनी सक्सेस को ना देखें और आप नए दरवाजों की तरफ ना जा सकें। गेट योर पावर बैक। तो आपसे कहा गया है कि आप भूल रहे हैं कि आप कौन हैं, उसे याद रखिए। आप ईश्वर की संतान हैं, इसलिए अपनी पावर अपने पास ही रखिए। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। डेफिनेटली आप उस पाथ पे हैं जहाँ पर आपकी ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर आप आगे बढ़ रही हैं, जहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, जो कि ये लोग नहीं चाहते। तो देखिएगा आपके साथ ही कैसे मैसेजेस रेजोनेट करते हैं। जो रेजोनेट करें ले लीजिएगा, जो ना करें उनको जाने दीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।